सवेरे देश के सामने दिखाई दिया है, जहां पे देश में मचाओ लूट, प्रधानमंत्री देंगे खुली छूट की एक नई योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है। जो खुद अपने आप को चौकीदार बताकर कहते हैं कि रातों में सोते नहीं हैं, देश के बैंक लुटेरों को भगवाकर चौकीदारी करने का झूठा रोना रोते हैं। और ये आज बहुत स्पष्ट हो गया है और दिखाई दे रहा है किस तरीके से नरेंद्र मोदी फ्रॉडस्टर बचाओ योजना के अंतर्गत आज छोटा मोदी यानी कि नीरव मोदी बगैर किसी गिल्ट के, बगैर किसी गिले शिकवे के एक देश का भागा हुआ भगोड़ा, देश के पैसे लूटकर भागा हुआ भगोड़ा 10,000 पाउंड का जैकेट पहनकर 73 करोड़ के लंदन के पॉश इलाके में रहकर रंगरलियां मना रहा है और चौकीदार सो रहा है। और शायद आपने कितनों ने ये वीडियो देखा है या ना देखा है, पर जरा देखें एक तरफ। अगर हम वो वीडियो चालू करेंगे तो दिखाई दे रहा है उनका 10,000 पाउंड का विदेशी जैकेट, और विदेशी धरती पर मना रहे रंगरलियां हमारे छोटे मोदी यानी कि नीरव मोदी। वो वीडियो आप प्ले करेंगे, वो जो आज देश के सामने आया है। Very much like to know where you are. Sorry, no comment. How long do you intend to stay in England for? Government officials have told us that you've applied for political asylum, and government officials have also told us that you're subject to an extradition treaty, extradition application. Can you just nod if you believe that to be the case? Sorry, no comment. You can't comment at all about anything. How long do you intend to stay in? Don't tell me how long you intend to stay in. वो जैकेट को देखिए, 10,000 पाउंड। अगर Are you still trading in diamonds, Mr. Modi? We believe you're still trading in diamonds under the name. Is that right? No comment. Can't comment. Okay. 91. 9,10,000 का सुहाना सा जैकेट पहने हुए छोटा मोदी दिखा रहे हैं कि बड़ा मोदी है तो ऐश है, मोदी है तो मुमकिन है। और बात यहीं नहीं खत्म होती है। हम सिर्फ जैकेट पे क्यों अटके रहें? देश को जानना जरूरी है कि लंदन में वो बाकायदा 17,000 महीने पाउंड के घर पे रेंट पे रुके हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक नया बिजनेस भी शुरू कर दिया है, जहां पे वो सवाल पूछ रहे हैं, वो जो टेलीग्राफ के जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछ रहे हैं। और उसका जो ऑफिस है वो भी सोहो कर जो लंदन के जानकार होंगे वो जानते होंगे, सोहो एक एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव इलाका है बिजनेस चलाने का, जहां का रेंट भी कुछ 17-20 हजार पाउंड महीने से कम नहीं होगा। इस तरीके के ऐश लूट रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहती हूं कि देश आपकी ये जो कारनामे हैं कतई नहीं भूलेगा। देश नहीं भूलेगा
किस तरीके से आपने 2014 में देश की जनता से 80 लाख करोड़ काला धन राशि वापस लाने की बात कही थी। आपने 2014 में यह वादा किया था कि किस तरीके से 15-15 लाख रुपए आप हर देशवासी के खातों में डालेंगे। और आज आलम तो ये है कि जो 1 लाख करोड़ देशवासियों का पैसा, कमाई किया हुआ पैसा बैंकों के खातों में है, वो भी आपने नरेंद्र मोदी ने अपने इन सूट बूट वाले दोस्तों के हाथों में छोड़ दिया है और वो विदेशी धरती में मौजा ही मौजा कर रहे हैं। देश ये भी नहीं भूलेगा नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने प्रिफर्ड बिजनेस पार्टनर छोटा मोदी को लेकर जाते हैं, साथ में फोटो खिंचवाते हैं, फिर उनको खुली छूट दे देते हैं कि जाओ, लाल कालीन बिछा देते हैं कि जाओ विदेशी धरती पे मौज की जिंदगी बनाओ। तो क्या हुआ अगर आपने 24,000 करोड़ देश का लूट लिया हो? उसमें क्या बात हो गई कि हमारे पास 8 महीने से ये खबर हो पर हमने कोई कार्रवाई नहीं की हो? क्योंकि हम चाह रहे थे कि सिर्फ नीरव मोदी यानी छोटा मोदी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटा भाई मेहुल भाई भी देश से फरार हो जाए। देशवासियों में अब यहां पे प्रधानमंत्री मोदी की ये भूल भी नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से उन्हीं के वित्त मंत्री अरुण जेटली की बेटी और उनके जमाई बकायदा मेहुल भाई की कंपनी गीतांजलि से पैसा लेते हैं, उनकी पैरवी करने को कोर्ट में, उनके फ्रॉड को बचाने को, उनको क्लीन चिट देने को, इन क्लीन चीटर्स को क्लीन चिट दिलाने को। और जब मामला सबके सामने आता है फरवरी में, तो चुपके चुपके से वो बकायदा उनके बैंक खाते में उस पैसे को वापस कर देते हैं। और ये तथ्य हमारे सामने है, ये बकायदा वो बैंक रिकॉर्ड है, बैंक स्टेटमेंट, जहां पे गीतांजलि को ये वापस वो पैसा डाल देते हैं क्योंकि उनपे ये गाज गिरी है। तो देश ये कतई प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं भूलेगा किस तरीके से आपने संरक्षण ही नहीं, उनको खुली छूट देकर विदेशी धरती पे ऐशो आराम की जिंदगी जीने का मौका दिया है। इंडिया कैसे भूल सकता है और देशवासी कैसे भूल सकते हैं कि 10,000 पेज का पूरा फ्रॉड की जानकारी इनकम टैक्स की रिपोर्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री के ऑफिस में दी गई थी, सबमिट की गई थी, जहां पे मेहुल भाई और छोटा मोदी के पूरे जो तथ्य थे, फ्रॉड था, इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग थी, बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी गई, जो प्रधानमंत्री के कार्यालय ने ना एसएफआई को दी, ना सीबीआई को दी, ना ईडी को दी, ना डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को दी, डीआरआई को अपने पास रखकर रखी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इनके छोटे भाई और छोटा मोदी देश से फरार हो जाएं, और सिर्फ वही नहीं, उनका पूरा परिवार चला जाए। देश आज चौकीदार से सवाल पूछ रहा है और सवाल बहुत स्पष्ट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप बाकायदा जानते थे कि नीरव मोदी की फायर स्टार इंटरनेशनल ने 2 कंपनी से पैसे लिए थे। एक कंपनी तो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो नीरव मोदी की बहन की ही कंपनी थी, और उसके दस्तावेज भी, सारे के सारे दस्तावेज भी नीरव मोदी के कार्यालय से बनकर गए थे। और पूरा जिस तरीके से पैसे का लेन देन हुआ था वो बकायदा सस्पिशियस श्रेणी में आता है। वो इनकम टैक्स की रिपोर्ट बताती है, ये कांग्रेस का मुख्यालय से नहीं बोल रही हूं, ये इनकम टैक्स की रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री के कार्यालय में है वो बकायदा स्पष्ट करती है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी जानते थे कि जो गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेलरी है, वो गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेलरी के जो 2 पार्टनर्स थे, बिजनेस पार्टनर्स थे, वो सबसे बड़े क्रेडिटर्स भी थे, लोन भी दे रहे थे, और ये 2014-15 में है। और जब ये तथ्य सामने आने लगे, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप में फेरबदल की और जो नए लोगों को लाए उनके एड्रेसेस और उनके ठिकाने भी देश के पास नहीं थे और ना इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास थे। प्रधानमंत्री ये भी जानते हैं कि जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे थे नीरव मोदी,
उसमें किसी तरीके की स्पष्टता नहीं थी और किसी तरीके का उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही थी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी जानते हैं कि किस तरीके से अपने परिवार में ही जो नीरव मोदी और मेहुल भाई के परिवार में ही आपस में ही पैसे का लेन देन हो रहा था। लोन आप बड़े बड़े पंजाब नेशनल बैंक और बाकी सारे बैंकों से ले रहे थे और उसी को आप अपने परिवार में फ्रॉड्यूलेंटली बांट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं, ये सब हमारे मुख्यालय से नहीं, इनकम टैक्स की जो रिपोर्ट है बकायदा जो पीएमओ में पड़ी हुई है, जिसको आपने छुपा कर रखी, वो दिखाते हैं। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि मोदी जी ने अपनी आंखें मूंद ली हैं और मोदी जी ने चोरों और घोटालों को, नामुमकिन को मुमकिन करने की पूरी कोशिश ही नहीं, पूरा समर्थन दिया है। और जाते जाते बस मैं 4 लाइन कहूंगी और अगर आपके कुछ सवाल हो मैं उसको जरूर लूंगी। इन सवालों का कुछ जवाब है साहिब, छोटे मोदी का कुछ हिसाब है साहिब। ठेंगा दिखाकर लंदन में ऐश कर रहा है भगोड़ा, देश को लुटवाकर आप नौजवानों को दे रहे हैं सलाह बेचने को पकोड़ा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे देश सवाल पूछ रहा है,